हेलो, माय नेम इज कृष्ण पाल। आप देख रहे हैं के पाल कोचिंग क्लास। ये मेरे कंप्यूटर सीरीज का 10वां वीडियो है। जो भी विद्यार्थी हॉस्टल वार्डन या ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में। ठीक, तो कंप्यूटर के मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी मेमोरी, इसी को बोलते हैं मेन मेमोरी, हिंदी में बोले तो प्रथम मेमोरी या फिर मुख्य मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के मेन मेमोरी होता है जो आमतौर पर उस डाटा को अथवा प्रोग्राम को स्टोर करता है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रोसेस किया जा रहा होता है। ठीक, इसके अंतर्गत दो प्रकार के मेमोरी आते हैं, रैम और रोम। रैम का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, रोम का चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, जो हम कोई भी डिवाइस हो, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, हम खरीदते हैं तो उसमें जो भी डाटा होता है वो किस में होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है। जैसे एप्लीकेशन हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। अब देख लेते हैं इसमें डिफरेंस, अंतर क्या है रैम और रोम में। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये टेम्परेरी होता है रैम, और ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, बिजली गया डाटा, वोलेटाइल मतलब वाष्प पे, जैसे अगर बिजली चला गया मतलब इसमें जो डाटा था जो रैम में चल रहा था वो भी चला जाएगा। या यूज फॉर प्रोसेस, सिर्फ या प्रोसेस के लिए जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो उस टाइम पे प्रोसेस होता है, तब रैम का स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। रोम क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, या परमानेंट होता है या नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि बिजली भी चला जाए इसके बाद भी डाटा सुरक्षित ही रहेगा, और ये परमानेंट होता है या स्टोरेज के लिए उपयोग में लाया जाता है। आगे देख लेते हैं रैम। रैम का एग्जाम्पल भी कह सकते हैं और रैम के प्रकार भी बोल सकते हैं। तो पहला है डी रैम, डायनेमिक रैम, इसका फुल फॉर्म है। एच डी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। आर डी रैम, रैम बस डायनेमिक रैम। डी डी रैम, डबल डाटा डायनेमिक रैम। ठीक, आगे देख लेते हैं रोम के प्रकार बोल सकते हैं एग्जाम्पल भी। तो पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग डिवाइस में प्रोग्राम करके जो पहले से देते हैं, जो भी प्रोग्राम होता है वो पी रोम में स्टोर होता है। ई पी रोम, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है, यानी हम इसे इरेज कर सकते हैं। और डबल ई पी रोम ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम इसे इरेज करते हैं। ठीक, एफ रोम, फ्लैश रोम इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है फ्लैश रोम। आगे देखते हैं तो दूसरे प्रकार के मेमोरी के बारे में बात करते हैं। दूसरा कौन सा है, सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीय मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसे सहायक स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सहायक स्टोरेज डिवाइस इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। यह कंप्यूटर का एक हिस्सा है जिसे अलग से कंप्यूटर में जोड़ा जाता है। इसमें स्टोर किए गए डाटा स्थायी होता है, यानी कि कंप्यूटर के बंद होने पर स्टोर किए गए डाटा डिलीट नहीं होता है। ठीक, या इसके प्रकार होते हैं, जैसे इसके उदाहरण हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, मैग्नेटिक डिस्क। एक एक करके इनके एग्जाम्पल को पढ़ते हैं हम लोग। पहला है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क से इस प्रकार से दिखता है। तो फ्लॉपी डिस्क माइलर की बनी हुई एक वृत्ताकार डिस्क होती है जिसके दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। एक बार चित्र में दिखा देता हूँ ना। अरे दिखने कुछ इस प्रकार से होता है, गोल वृत्ताकार, इसके दोनों तरफ क्या होता है, लेप होता है। ठीक, इसकी मोटाई 2 mm और व्यास 3.5 इंच होता है। और इसकी भंडारण क्षमता 1.44 गीगाबाइट यानी कि जीबी होता है, जीबी। फ्लॉपी पर डाटा कुछ संकेंद्रीय वृत्ताकार पथ पर स्टोर किया जाता है। वृत्ताकार यानी फ्लॉपी डिस्क कैसा होता है, इसे गोल गोल होता है, और इसे संकेंद्रीय वृत्ताकार में स्टोर करते हैं, जिन्हें हम ट्रैक कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ऐसा वृत्ताकार है, और इसको हम ट्रैक बोलते हैं। ठीक, ये वाला ट्रैक है, जैसे कि रेलगाड़ी के लिए ट्रैक होता है, इसी प्रकार प्रत्येक ट्रैक कई भागों में बटा होता है जिसे सेक्टर कहते हैं, और ट्रैक कई खंडों में से बटा हुआ है। कलर चेंज कर लेता हूँ।
ऐसे ऐसे बटा है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क पर कोई सूचना लिखने या उसे पढ़ने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव FDD कहा जाता है। ये वाला फ्लॉपी डिस्क है और इसको पूरा मिला के हम इसे क्या क्या बोल सकते हैं, FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। आगे देखते हैं हार्ड डिस्क। आप यहाँ पर हार्ड डिस्क का इमेज देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। इन्हें फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। आगे देखते हैं आधुनिक हार्ड डिस्क की क्षमता 1000 गीगाबाइट यानी कि GB होता है, GB तक होता है। ठीक, पर्सनल कंप्यूटर के लिए विशेष प्रकार के हार्ड डिस्क भी उपलब्ध होता है, जिसे विनचेस्टर डिस्क कहते हैं। कई बार एग्जाम्पल में हार्ड डिस्क के जगह, एग्जाम में हार्ड डिस्क के जगह विनचेस्टर डिस्क दिया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखते हैं। हार्ड डिस्क सूचना को स्थायी रूप से स्टोर करने का बहुत विश्वसनीय माध्यम है। इसका उपयोग करने की गति भी पर्याप्त होती है। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट है। ठीक, यह विश्वसनीय माध्यम है और उसकी गति क्या होता है, स्पीड होता है, इसकी गति तेज होता है। आगे देख लेते हैं। हमारे द्वितीय मेमोरी में एग्जाम्पल है कौन सा, CD। इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको तो सब लोग जानते ही होंगे, देखे भी होंगे। ठीक, यह एक विशेष प्रकार का डिस्क है जिस पर डाटा प्रायः एक बार ही लिखा जाता है और फिर उसे कितने भी बार हम लोग पढ़ सकते हैं। यह एक प्रकार की रीड ओनली मेमोरी है। इन पर डाटा लिखने पढ़ने के लिए लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म लेजर का कई बार पूछ देता है, तो उसको ध्यान रखना। ये तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क यानी ओडी बोलते हैं। ठीक, ऑप्टिकल डिस्क। आगे देखते हैं। इसमें एक CD की भंडारण क्षमता 680 गीगाबाइट यानी कि GB से 800 मेगाबाइट है। ठीक, MB होता है, MB 680 MB से लेकर के 800 MB तक होती है, जिसमें प्रायः क्या होता है 1200 किलोबाइट प्रति सेकंड की गति से पढ़ सकते हैं। ये एक बार एग्जाम में पूछा था, 1200 किलोबाइट प्रति सेकंड की गति से पढ़ सकते हैं। किसको, CD को। आजकल के CD के एक अन्य परिष्कृत रूप भी प्रयोग में लाया जाता है, जिसे DVD कहते हैं। इसको भी आप लोग जानते होंगे। DVD या क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। इसका फुल फॉर्म देख लेना। ठीक, DVD कहा जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 4.5 GB होता है। ये MB में होता है, कौन सा, CD वाला। और DVD क्या होती है, GB में होता है। और या इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं मैग्नेटिक टेप। आप भी इसे जानते होंगे। ये वाला ऐसे रहता है और इसके यहाँ पर चक्री जैसे होता है और इसमें मैग्नेटिक टेप होता है, जो फीता होता है, इसी में लिपटा रहता है दोनों ओर से। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। चुंबकीय टेप प्लास्टिक का आधा इंच 12.7 mm चौड़ा तथा सैकड़ों हजारों फीट लंबा फीता होता है। इसमें फीता की लंबाई सैकड़ों हजारों फीट हो सकता है। ठीक, जो एक चक्के पर लिपटा रहता है। मैंने बताया जैसे चक्री पे लिपटा होता है यहाँ पर। आगे देखते हैं। टेप की 1 इंच लंबाई में, 1 इंच की बात कर रहे हैं ना, 1 इंच लंबाई में 800 से लेकर 6250 बाइट तक लिखे जा सकते हैं। ये पुराने फाइलों का बैकअप लेने के लिए बहुत सुरक्षित एवं सस्ता साधन माने जाते हैं। आगे देख, यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी है और ऑक्सिलरी मेमोरी यानी 2 प्रकार के मेमोरी होता है, वो समाप्त होता है। इसके अलावा भी मेमोरी होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है, इसे डिटेल में जानते हैं। पहले फिलहाल ये चित्र देखो। कैश मेमोरी एक अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रह क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी है, यानी कि बहुत तीव्र गति से काम करता है। उसकी
स्टोरेज बहुत कम है इसके, कम कम ही ये स्टोर कर पाता है, ठीक है। और ये अस्थायी मेमोरी है जिसको सीपीयू एवं मेन मेमोरी के मध्य लगाया जाता है, जिसका प्रयोग प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले डेटा व निर्देश को अस्थायी तौर पर लोड करने के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई कंप्यूटर या मोबाइल चलाते हैं तो जब हमारा डिवाइस प्रोसेस करता है तो उस टाइम पे कैश जो है ये कैश मेमोरी ये काफ़ी मदद करता है। रैम का मुख्य तौर पर जो प्रोसेस करने का काम होता है रैम का होता है, पर उसको हेल्प करता है कौन, कैश मेमोरी, और उससे भी बेहतर काम करता है। कैश मेमोरी की पोजीशन देख लेते हैं। सीपीयू के मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मतलब ये नहीं होता कि ये इतना बड़ा बोर्ड जो हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं, मदरबोर्ड में लगा हुआ एक चिप होता है सीपीयू। इसके बीच में कौन होता है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी होता है। आगे देखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर भी एक प्रकार से टेम्परेरी मेमोरी होता है, यानी कि मेमोरी की तरह काम करता है। ये तेज चलने वाला मेमोरी होता है। अगर हम देखें सबसे ज़्यादा तेज कौन चलता है तो रजिस्टर सबसे तेज चलता है, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद आता है रैम, ठीक। अब रजिस्टर के जो प्रकार होते हैं, मेन कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं, हम पहले उसे देख लेते हैं। रजिस्टर का पहला प्रकार है एड्रेस रजिस्टर। यह एक समय में 12 बिट तक को स्टोर कर सकता है और इसका काम क्या है, एड्रेस देने का। जैसे कि कोई कहीं पर आता है रहने के लिए तो हम उसे एड्रेस देते हैं। जैसे कि कोई बिलासपुर सिपत चौक में रहता है तो उसका पूरा एड्रेस रहता है, बिलासपुर सिपत चौक, मकान नंबर, गली नंबर, जो भी होता है उसे एड्रेस बोलते हैं, ठीक। और प्रोग्राम काउंटर, ये प्रोग्राम काउंटर या मैं रजिस्टर का दूसरा प्रकार है। ये भी एक समय में 12 बिट तक को स्टोर कर सकता है। उसका काम क्या है, एडवांस में रजिस्टर बुक करना है, यानी कि रूम बुक कर देता है। किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक। जैसे कि कोई सिपत चौक पे कोई दूसरा व्यक्ति आने वाला है तो वो पहले से अपना बुक कर लेगा सिपत चौक में, जैसे बिलासपुर सिपत चौक, रूम नंबर, गली नंबर, मकान नंबर, ऐसे, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है। और तीसरा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यह अनुदेशकों को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है और ये 16 बिट, एक बार में 16 बिट तक को स्टोर कर सकता है। इसका काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देने का। अब इसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है, टेम्परेरी रजिस्टर, या 16 बिट, ये भी एक समय में 16 बिट को स्टोर कर सकता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए डाटा को होल्ड करके रखता है। अब पांचवा है इनपुट रजिस्टर, या एक समय में 8 बिट को स्टोर कर सकता है और निर्देश दिए गए डाटा को स्टोर करता है। कोई भी निर्देश हम लोग देते हैं उस डाटा को क्या करता है, स्टोर रख के रखता है, ठीक। रजिस्टर का छठवां प्रकार है आउटपुट रजिस्टर। ये 8 बिट को एक समय में स्टोर कर सकता है और ये परिणाम प्राप्त डाटा को स्टोर करता है। जैसे कि हम लोग कुछ सर्च करते हैं कंप्यूटर में, मान लो कुछ सब सीजी व्यापम हम लोग सर्च करते हैं तो सीजी व्यापम करने के बाद जो भी खुलता है, जो परिणाम मिलता है, उस डाटा को आउटपुट रजिस्टर क्या करता है, स्टोर रखता है। सातवां है अक्यूम्युलेटेड रजिस्टर, या सीपीयू के अंदर मुख्य रजिस्टर हम लोग इसे कह सकते हैं। सीपीयू के अंदर यह मुख्य रजिस्टर होता है जो कि प्रोसेस का काम करता है। रजिस्टर के कौन सा भाग प्रोसेस का काम करता है, तो होता है अक्यूम्युलेटेड रजिस्टर, ठीक। इसे याद रखना। इसका आठवां प्रकार हम बात करते हैं डाटा रजिस्टर, और सिर्फ 8 ही प्रकार होता है। डाटा रजिस्टर डिवाइस के साथ जो ऑपरेशन होता है उसे स्टोर करता है, यानी कि डिवाइस के साथ आप क्या कर रहे हो, किसको कब खोले, कौन से एप्लीकेशन में जा रहे हो, ये सब जो डाटा है वो डाटा रजिस्टर स्टोर करके रखता है। इसके अलावा भी 2 और चिप होते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे मिस नहीं करना। पहला होता है सीमोस चिप और दूसरा बात करेंगे बायोस चिप। तो सीमोस चिप क्या होता है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। चित्र में आप जो यहाँ पर देख रहे हो यह सीमोस चिप है और इसके साथ एक सेल अटैच रहता है, ये वाला सीमोस चिप का सीमोस सेल है, ठीक। और सीमोस का फुल फॉर्म होता है CMOS का, ठीक, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब डिटेल में देखते हैं सीमोस का क्या काम होता है। टाइम और जो डेट है, जो दिन दिनांक है उसको सेट करके रखता है। जैसे आप लोग स्विच ऑफ कर दो या फिर स्विच ऑफ को फिर खोल के देखो, फिर भी डेट सही बताता है
क्यों बताता है? क्योंकि सिमोस के कारण बताते हैं। अगर हम सिमोस को निकाल दें तो टाइम डेट हर बार अलग अलग बताएगा, आपको सेट करना पड़ेगा। इसके पास खुद का बैटरी होता है। क्यों होता है खुद का बैटरी? क्योंकि आपके मोबाइल में अगर बैटरी नहीं भी रहेगा, ख़त्म भी हो जाता है, इसके बाद भी ये टाइम और डेट को सेट करने के लिए इसको अपने थोड़ा सा सिर्फ ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इसे छोटा वाला जो बैटरी है सिमोस बैटरी, इससे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल जाता है और ये डेट और टाइम को सेट करके रखता है, ठीक। और इसके अंदर बायोस का सेटिंग होता है, यानी जो दूसरा चिप जो बात करने वाले हैं उसका सेटिंग होता है। अब बायोस चिप को पढ़ते हैं। बायोस चिप को चित्र में आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्या है देखते हैं, बायोस का क्या काम होता है। तो ये पोस्ट टेस्ट करता है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक। जब कंप्यूटर को खोला जाता है तो ब्लैक वाइट स्क्रीन आता है, उस समय बायोस पोस्ट टेस्ट करता है, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, पूरी सिस्टम को चेक करता है, ठीक। जैसे कि चलो कंप्यूटर तो सबके पास नहीं होता, खैर मोबाइल सबके पास होता है। जब भी हम लोग मोबाइल को स्विच ऑफ से खोलते हैं तो मोबाइल के पूरे स्क्रीन में सफ़ेद सफ़ेद दिखाते हैं, उसमें कुछ आइकन वगैरह कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद रहता है, या फिर कभी कभार ब्लैक तो कभी नीला भी रहता है, ठीक। तो उस टाइम पे सफ़ेद क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा सिस्टम होती है बायोस चिप, वो पूरे मोबाइल के जो भी सिस्टम हैं उसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, यानी टेस्ट करता है कि जो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट लगे हैं ठीक से काम कर रहा है या नहीं। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू को, माउस को, कीबोर्ड को चेक करेगा ठीक से काम कर रहा है या नहीं। अगर काम नहीं कर रहा है ठीक से, अगर उसे पता चल जाता है तो खुद से ठीक करने का कोशिश करता है। अगर फिर भी ठीक नहीं होगा तो आपको बता देगा, और ये रोम में होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसे थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। मेमोरी की क्षमता किस में मापी जाती है? तो बाइट में मापी जाती है। बाइट बिट किसके बराबर होती है? बिट 0 और 1, ये बाइनरी नंबर होते हैं, ठीक। 0 और 1 के बराबर कौन होता है? बिट होता है। और 4 बिट मिल करके एक निब्बल बनते हैं, और 8 बिट मिलके एक बाइट बनते हैं, ठीक। 8 बिट मिलके एक बाइट बनते हैं, यानी कि क्या बोलना चाहिए, बाइनरी डिजिट दो है, कितना होगा? 16 बाइनरी डिजिट मिलके एक बाइट बनेगा। 1024 बाइट मिलके 1 KB, 1024 MB मिलके 1 GB बनता है, और 1024 GB मिलके 1 TB बनता है। सबसे छोटा मेमोरी बिट होता है और सबसे बड़ा मेमोरी होता है योटाबाइट, ठीक। ये बहुत क्षमता वाला होता है। कंप्यूटर बंद होने पर खालिस्तान के डाटा नष्ट हो जाते हैं, तो रैम के डाटा नष्ट हो जाते हैं, ठीक। ये मेन मेमोरी कहना गलत हो जाएगा, पर अगर हमारे विकल्प में अगर रैम की जगह मेन मेमोरी दी है तो मेन मेमोरी टिक लगा सकते हैं, ठीक। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधि को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है, उसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, उसे बोलते हैं सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरों पुर्जों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो सिस्टम बस। बस जानते होगे, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम करता है, ठीक। उसी प्रकार मदरबोर्ड में सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे, चाहे जो भी कंपोनेंट हैं, प्रिंटर वगैरह, ठीक, उन सबको आपस में कौन जोड़ता है? तो सिस्टम बस जोड़ के रखता है। सिस्टम बस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कंट्रोल बस, दूसरा होता है एड्रेस बस, तीसरा होता है डाटा बस। कंट्रोल बस क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक। एड्रेस बस क्या करता है? यानी पता बताता है कि कहाँ पर कहाँ इससे जाना है, क्या करना है, ठीक। डाटा बस का काम होता है डाटा को अपने पास रखना। आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।